नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र सिंह वाजा आप सभी का आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है 19 जून 2020 और आज आपके लिए फिर से मार्केट ओपन होने से पहले इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो 11वां बड़ा विदेशी निवेश आया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस इन्वेस्टमेंट फर्म ने जो है जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा निवेश किया है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे और इस इन्वेस्टमेंट से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको हम जानकारी देंगे कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग शेयर मार्केट में कब तक होने की संभावना है। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर का चार्ट देखकर या चार्ट का एनालिसिस करके आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के नए टारगेट क्या हो सकते हैं वो भी बताएंगे। और साथ में दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर के सपोर्ट प्राइसेज क्या क्या है वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी ये बताएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में निवेश की आपकी नीति क्या होनी चाहिए, यानी आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में किस प्रकार से निवेश करना है सुरक्षित तरीके से। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के ऊपर जाएं और वहाँ पर 23 मार्च 2020 का वीडियो जो है क्रॉस चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के अंदर दोस्तों 23 मार्च 2020 को हमने हमारे चैनल के ऊपर क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में 900 या 950 के लेवल्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी। दोस्तों उस समय कोई इन्वेस्टमेंट जो है इस कंपनी के अंदर नहीं आया था, लेकिन हमने वहाँ पर उस लेवल के अंदर बताया था कि इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में बाइंग की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और देखिए उसके बाद में लगातार इन्वेस्टमेंट आया और शेयर आज जो है करंट टाइम के अंदर देखिए 1650 के लगभग ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर सटीक जानकारी सही समय पर आम निवेशकों को दी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। देखिए जियो प्लेटफॉर्म को अब तक 24.70% हिस्सेदारी के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। देखिए दोस्तों पीआईएफ जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने वाली 10वीं कंपनी है। सबसे बड़ा निवेश जो है फेसबुक का है। देखिए सऊदी अरब का वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी पीआईएफ जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश के जरिए पीआईएफ को जियो प्लेटफॉर्म में 2.32% हिस्सेदारी मिलेगी। यह जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को दी है। दोस्तों रिलायंस की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीआईएफ ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 4.91 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर निवेश किया है। वहीं एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए तय की गई है। यह जियो प्लेटफॉर्म्स में 10 कंपनियों की ओर से किया गया 11वां निवेश है। पीआईएफ समेत 10 कंपनियों से जियो प्लेटफॉर्म्स को अब तक 1,15,693.95 करोड़ रुपए का निवेश मिल चुका है। यह निवेश 24.70% हिस्सेदारी के लिए किया गया है। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखिए 22 अप्रैल से निवेश आना शुरू हुआ। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो फेसबुक की ओर से 43,574 करोड़ रुपए का आया, जिसके लिए फेसबुक को 9.99% की हिस्सेदारी दी गई। उसके बाद में दोस्तों विस्टा इक्विटी का इन्वेस्टमेंट आया 11,367 करोड़ रुपए का, जिसके बदले में उसको 2.32% की हिस्सेदारी दी गई। उसके बाद में दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट आया जनरल अटलांटिक्स का, जिसके बदले में उसको जो है 1.34% की हिस्सेदारी जो है जारी की गई। और जनरल अटलांटिक्स ने 6,598 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर किया था। उसके बाद में अगला इन्वेस्टमेंट निकल के आया दोस्तों केकेआर की ओर से 11,367 करोड़ रुपए का, जिसके बदले में उसे 2.32% की हिस्सेदारी दी गई जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट निकल के आया टेक कंपनी सिल्वर लेक की ओर से। सिल्वर लेक ने 10,202 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में उसे जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर 2.08% की हिस्सेदारी दी गई। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट निकल के आया एडीआईए की ओर से
इन्होंने 5,683 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में उन्हें जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर 1.16% की हिस्सेदारी दी गई। अगला इन्वेस्टमेंट निकल के आया दोस्तों मुबादला की ओर से। मुबादला ने 9,093 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में मुबादला को 1.85% की हिस्सेदारी जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर दी गई। दोस्तों अगला जो इन्वेस्टमेंट है हाल ही के अंदर लेटेस्ट में आया था टीपीजी की ओर से। टीपीजी की ओर से 4,456 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसके बदले में उसे 0.93% की हिस्सेदारी जारी की गई। और दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हाल ही में आया था एल केटरटन के द्वारा। एल केटरटन ने 1,894 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बदले में उन्हें जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर 0.39% की हिस्सेदारी जारी की गई। और दोस्तों अभी कल देखिए 18 जून को जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आया, 11वां जो इन्वेस्टमेंट आया वो आया दोस्तों PIF की ओर से, यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से। और PIF ने 11,367 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर किया है, जिसके बदले में उसे जियो प्लेटफॉर्म की 2.32% की हिस्सेदारी जारी की जाएगी। दोस्तों अब तक कुल इन्वेस्टमेंट जो है 1,15,694 करोड़ रुपए का आ चुका है। और इस 1,15,694 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आया है उनके बदले में इन सब कंपनियों को टोटल जियो प्लेटफॉर्म के अंदर उनकी हिस्सेदारी 24.70% हो गई है। दोस्तों जियो में निवेश और कंपनी की नकदी मिलाकर जो है 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के 9 महीनों की कंपनी की अनुमानित नकदी जो है 53,000 करोड़ रुपए। कंपनी पर दोस्तों कुल कर्ज 2020 तक 1,61,035 करोड़ रुपए का था। दोस्तों PIF के साथ डील 18 जून यानी कल ही हुई थी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट फर्म PIF के गवर्नर यासिर अल रुमियान ने कहा है कि हमें एक इनोवेटिव व्यवसाय में निवेश करने की खुशी है जो भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र के परिवर्तन में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता बहुत अधिक है और जियो प्लेटफॉर्म हमें उस विकास तक पहुंचने का एक शानदार अवसर प्रदान करेगा। जियो एक ऐसे डिजिटल भारत का निर्माण करना चाहता है जिसका फायदा 130 करोड़ भारतीयों और व्यवसायों को मिले। एक ऐसा डिजिटल भारत जिसे खासतौर पर देश के छोटे व्यापारियों, माइक्रो कारोबारियों और किसान के हाथ मजबूत हों। जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति लाने और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल ताकतों के बीच अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये स्टेटमेंट जो है आया है PIF के गवर्नर यासिर अल रुमियान के द्वारा। तो दोस्तों आप इनके स्टेटमेंट से अंदाज लगा सकते हैं कि रिलायंस जो जियो है वो आने वाले समय के अंदर जो हमारे जो डिजिटल इंडिया है उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए इसके अंदर जो है लगातार विदेशी निवेश आ रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि रिलायंस जियो की लिस्टिंग जो है मार्केट में कब तक हो सकती है। देखिए दोस्तों 7.50 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर हो सकती है जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म की शेयर बाजारों में लिस्टिंग भले ही अभी नहीं हुई है, लेकिन इसकी धीरे धीरे हलचल शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इसमें मुकेश अंबानी 20 से 25% हिस्सेदारी IPO के दौरान बेच सकते हैं। इसे 7.50 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर लिस्ट कराने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक मुकेश अंबानी जियो में 50% तक की हिस्सेदारी अपने पास रख सकते हैं। ऐसे में उनके पास में IPO में बेचने के लिए आज के हिसाब से करीब 25% हिस्सेदारी बच रही है, जिसे वो IPO में सेल कर सकते हैं। दोस्तों 2021 के अंत या 2022 की शुरुआत में रिलायंस जियो का IPO आने की संभावना है। ऐसे ही मार्केट में जो है हलचल चल रही है, ऐसा मार्केट के अंदर सुना जा रहा है। दोस्तों यहाँ हमने देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वनडे का चार्ट जो है वह लगा लिया है और यहाँ देखिए ये स्टॉक जो है कल 1655.90 के ऊपर क्लोज हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इसके सपोर्ट लेवल देखते हैं वनडे के चार्ट के ऊपर। देखिए वनडे के चार्ट के ऊपर दोस्तों पहला जो सपोर्ट है वह लगभग 1600 रुपये का आ रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वह निकल के आता है दोस्तों 1540 रुपये का लगभग। यहाँ आप देखेंगे तो अगला जो सपोर्ट है वह दोस्तों 1540 रुपये का निकल के आएगा, लगभग 1544 है, लेकिन आप इसे 1540 रुपये का आगे अगर इस लाइन को देखेंगे तो 1540 के ऊपर अगला सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है। दोस्तों अगर उसके बाद में अगला जो सपोर्ट देखना चाहेंगे आप तो अगला जो सपोर्ट है दोस्तों वह निकल के आता है इसका लगभग दोस्तों यहाँ देखिए ये
₹1450 का, लगभग 1445 है। तो जो थर्ड सपोर्ट है वो ₹1450 का निकल के आता है वनडे के ऊपर। दोस्तों यहाँ हमने देखिए ये वीकली चार्ट लगा लिया है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और यहाँ देखिए पहला जो सपोर्ट है दोस्तों वह है ₹1540 का निकल के आ रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग वीकली चार्ट के अंदर ₹1450 का दोस्तों यहाँ ये सेकंड जो सपोर्ट है वह 1450 का निकल के आ रहा है। दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वह है ₹1360 का निकल के आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए ₹1360 के ऊपर, दोस्तों ₹1360 के ऊपर जो है वीकली तीसरा सपोर्ट है वह ₹1360 का निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर। दोस्तों यहाँ हमें देखिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मंथली जो है चार्ट लगा लिया है। और मंथली चार्ट के ऊपर दोस्तों पहला जो सपोर्ट है वह है ₹1450 का। दोस्तों पहला जो सपोर्ट है 1450 के लगभग निकल के आ रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वह है ₹1330 का जो है दोस्तों वह निकल के आता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग देखिए ₹1330 के लगभग, यहाँ देखिए ₹1330 के लगभग दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वह निकल के आएगा। ये यहाँ पर जो है ₹1330 का, या ये देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग मान सकते हैं आप ₹1330 का जो है अगला जो सपोर्ट है वह निकल के आता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला जो सपोर्ट है वह ₹1240 का आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगला जो सपोर्ट है वह लगभग दोस्तों 1240 के ऊपर जो है निकल के आता है। तो ये दोस्तों मंथली चार्ट के ऊपर जो है तीसरा जो सपोर्ट है वह है ₹1240 का, तीसरा सपोर्ट है वह हो गया है। दोस्तों अब देख सकते हैं आप कि हमने वन डे के, वन वीक के और वन मंथ के चार्ट लगा के देख लिए, उनके सपोर्ट लेवल्स भी जो है चेक कर लिए। और देखिए करंट टाइम के अंदर स्टॉक जो है दोस्तों 1655 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें? देखिए अगर तीनों जो चार्ट है डेली, वीकली और मंथली, उसके हिसाब से अगर एवरेज निकालें तो देखिए दोस्तों हमारे पास में पहला जो सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, वह निकल के आ रहा है दोस्तों ₹1540 का। ये आप बिल्कुल नोट करके रखिए, 1540 का पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है। उसके बाद में देखिए दोस्तों सेकंड जो सपोर्ट है वह निकल के आता है दोस्तों ₹1450 का। ₹1450 का जो है सेकंड सपोर्ट है वह निकल के आता है। अब देखिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जियो प्लेटफार्म के ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है और अभी आपको न्यूज़ बताई उसके अंदर भी देखिए दोस्तों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वह निकल के आया है। तो यहाँ अगर आपको देखिए करंट जो मार्केट प्राइस है ₹1655, तो यहाँ आपको अगर निवेश करना है तो करिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ आपको एक सुझाव दूंगा, अलर्ट करना चाहूँगा कि यहाँ आपको एक साथ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। देखिए दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट आया है, और आप यहाँ इस चार्ट के अंदर ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे चार्ट के अंदर देखिए कोई भी कैंडल अभी करंट जो मार्केट प्राइस है उससे ऊपर नहीं है मंथली बेसिस के ऊपर, यानी स्टॉक बिल्कुल अपनी हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर के टारगेट आपको अगर मैं बताऊं तो जो फर्स्ट टारगेट है वो ₹1800 के लेवल तक का हो सकता है। उसके बाद भी देखिए दोस्तों 2000 यानी ₹2500 तक ये स्टॉक जो है दोस्तों जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। तो ऊपर के टारगेट्स तो ये हो गए, लेकिन दोस्तों ऊपर के टारगेट्स से ज़्यादा हमें नीचे के लेवल्स को देखना है। तो पहला सपोर्ट है 1540 का, ये बिल्कुल माइंड में रखना है। उसके बाद में ₹1450 का। तो अभी देखिए निवेश इस प्रकार से करना है कि 1655 की जो करंट जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर दोस्तों थोड़ा यानी कम क्वांटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ से अपसाइड जाता है तो आपको उस कम क्वांटिटी के अंदर भी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किन्हीं मार्केट के अंदर देखिए भरोसा नहीं है कब क्या न्यूज़ आ जाए, तो अगर दोस्तों उसके बाद में यहाँ आपने 1655 पे छोटी मात्रा में निवेश कर दिया, अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों से ये फर्स्ट जो सपोर्ट है 1540 का, ये लेवल्स देखने को मिल जाते हैं 1540 के, तो यहाँ आपको जो है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्तों अगर कोई कारणों से ये जो 1450 वाला लेवल है संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर 1450 के लेवल भी देखने को मिल जाए तो यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो यानी दोस्तों आपकी फर्स्ट एंट्री पॉइंट होगी ₹1655 के ऊपर है इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद में सेकंड जो एवरेज जो प्राइस आपको जहाँ एवरेज करनी है, अगर गिरावट आए तो 1540 है, वो एवरेज के लिए होगी। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको 1450 के ऊपर करना है अगर आपको ये लेवल देखने को मिले तो इस प्रकार से दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको
अपनाना है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में निवेश के लिए। दोस्तों यहीं पे मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों समय निकाल के और आप इसे लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।